अस्सलाम वालेकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 27 तारीख है आज सितंबर की. 27th of September, ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल, मॉर्निंग और नाइट टाइम, जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी टाइम जोन में हैं. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत आप फरमाए. आमीन सुमा आमीन. पहले मैंने सोचा आज कि डिप्लोमेसी के हवाले से आज सवाल पोस्ट करती हूँ, और शायद अगर वक्त हुआ तो उसके हवाले से बात भी कर लेंगे ऑफ हाउ डिप्लोमेसी इज समथिंग दैट इज व्हाट डज इट स्टेम फ्रॉम. उसका रूट क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, वो किस तरह विद द पैसेज एंड एवोल्यूशन ऑफ टाइम किस तरह सामने आई और क्यों उसको ज़रूरी समझा गया, उसके फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या, एक्सेट्रा. फिर मैंने कहा बहुत सीरियस सवाल हो जाएगा. फिर मैंने उससे भी ज़्यादा सीरियस सवाल जो है वो सोचा, और सवाल नहीं एक्चुअली खाली जगह पुर करे हैं, जो कि काफ़ी अरसे बाद आई थॉट दैट आई पुट इट फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ खाली जगह पुर करें. रिलेशनशिप्स थ्राइव व्हेन ... यानी रिश्ते जो हैं वो बेहतर होते हैं, खिलते हैं, फूलते हैं, बिल्कुल जिस तरह कोई पौधा फूलता है. जब, कब, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, कि कब रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर होती हैं, या किस चीज़ के जरिए या किस तरह से वो बढ़ने लगती हैं, बेहतर होने लगती हैं. रिलेशनशिप्स थ्राइव व्हेन ... फिल इन द ब्लैंक. खाली जगह पर करें. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स with सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. दो चीजें. एक ये कि गालिबन कल का YouTube एपिसोड नहीं अपलोड हुआ था मेरा, इसलिए बिकॉज अगर आपने खबरों में देखा होगा तो जहां हमारा हेड ऑफिस मौजूद है मेरा FM का, जिस बिल्डिंग में मौजूद है, वहां पे अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में तीसरी दफा है आग लगी थी. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कॉलीग्स बिल्कुल ठीक है. मैंने हमारे जनरल मैनेजर प्रोग्रामिंग उनसे बात भी की थी. एवरीबडी वाज फाइन, बट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी इवैक्यूएट कर लिया गया था. वो 2 ट्विन टावर्स हैं. एक वो सॉर्ट ऑफ एक मार्केट प्लेस है, मॉल टाइप है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, और दूसरा टावर जो है वहाँ बहुत सारे दफातर हैं इंक्लूडिंग आवर्स. तो जब टीम को इवैक्यूएट कर दिया गया था तो चीज़ें अपलोड नहीं हुई थी. दोपहर तक एवरीबडी वाज वर्किंग एंड देन दिस हैपेंड. सो एक तो ये. दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा. होपफुली कल का शो एंड आज का शो दोनों आज अपलोड हो जाएंगे, सो यू कैन एंजॉय दोज. और कहाँ अपलोड हो जाएंगे? youtube.com/merafm MERAFM पे. अगर आप में से किसी की सालगिरह है आज 27 सितंबर को, इट्स द मंथ ऑफ, एज आई सेड, इट्स द सीजन ऑफ लिब्रास, यानी लिब्रास, एंड इफ यू बिलीव इन ज़ोडिएक साइंस और हॉरोस्कोप्स, तो प्लीज डू लेट मी नो आपकी किसी चीज़ की अगर सालगिरह है, जरूर बताइएगा. अगेन आप SMS के जरिए भी बता सकते हैं, या आप मेरे ट्विटर हैंडल पे भी बता सकते हैं. दैट्स विद एन SULMEEN. बकिया दुनिया में क्या हो रहा है? हनिया आमिर क्यों ट्रेंड कर रही हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों ट्रेंड कर रहा है? ऑडियो लीक्स हमें पता है खैर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, और भी क्या क्या ट्रेंड कर रहा है. ट्रेंड नहीं भी अगर कर रहा है, जो भी एसेंशियल चीजें हैं सब पे नजर डालेंगे जितना पॉसिबल हुआ. लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. रिलेशनशिप्स थ्राइव व्हेन, दैट्स द फिल इन द ब्लैंक टुडे. रिलेशनशिप्स थ्राइव व्हेन ... आप खाली जगह पर करें अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अपने माइंडसेट के मुताबिक. व्हाट डू यू थिंक कि रिश्ते जो हैं वो फलते फूलते हैं, बेहतर होते हैं, बढ़ते हैं, परवान चढ़ते हैं, जो भी आप जिन भी अल्फाज का चुनाव करना चाहें. जब, कब, क्या करने से, क्या एक ऐसी चीज़ है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उमूमन जो चीज़ आपको इमीडिएटली, आपको नेचुरली लगता है, आपके दिमाग में आती है, अक्सर वो जवाब होता है. कभी कभी वो नीजक रिएक्शन भी होता है, लेकिन नीजक रिएक्शन उमूमन जो है वो किसी इस तरह के सवाल पे नहीं आता है. उमूमन इट्स यूजुअली जब कोई ऑब्जेक्शन की जाती है या कोई बहुत तल्ख बात की जाती है, तब नीजक रिस्पॉन्स होता है. एनी हाउ, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? Hollywood stuff. What? World's first planetary defense successful. NASA double asteroid redirection test, DART, hits asteroid Dimorphos at 1914 hours
ईस्टर्न टाइम. नाउ लेट्स सी इफ द ट्रैजेक्टरी चेंजेस इन द कमिंग डेज. आई ये क्या है? लेट मी हैव अ लुक एट दिस. आई डिडंट नो अबाउट दिस. समबडी आई नो हैज पोस्टेड अबाउट इट. इसलिए बिजली के बिलों में केएमसी टैक्स की वसूली रोक दी गई है बिकॉज कचरा नहीं उठाया जा रहा था और गंदगी जो है वो फैलती ही चली जा रही थी. सो आई थिंक इस वजह से चूंकि ऑब्जेक्शन इतना हुआ था एंड कंसर्न्ड इलेक्ट्रिक अथॉरिटीज के दफातर के बाहर लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया था एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई थिंक इसलिए फिलहाल किया गया है. रूसी चमगादड़ों में कोरोना जैसी नई वायरस की तशखीस. अब ये हम बहुत sarcasm में भी ये हेडलाइन ले सकते हैं ना, लेकिन वो लिटरल सेंस में चमगादड़ों की बात कर रहे हैं. इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सोने के 6 तमगे जीत लिए हैं. बहुत बहुत मुबारक हो. आई डिड नॉट नो अबाउट दिस. आई वाज़न्ट फॉलोइंग दिस. इस पे भी नजर डालेंगे. व्हाट्सएप ने मल्टी डिवाइस फीचर को महदूद करने पर काम शुरू कर दिया. व्हाट डज दैट मीन? अच्छा ये तो छोड़ देते हैं. पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट सर्विस के लिए प्रोजेक्ट की मंजूरी. ये ख्वाब है क्या या सच्चाई है? सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल का कारनामा बच्चों के लिए एसी और सोलर सिस्टम नस्ब. ये कारनामा कैसे है? ये तो जरूरत है और फर्ज है, लेकिन अगर किसी ने इंडिविजुअली निजी अपनी हैसियत में किसी ने ऐसा कुछ किया है तो दैट इज समथिंग यस डेफिनेटली कमेंडेबल के एहसास है. बिकॉज ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, बिजली के बगैर तो गुजारा नहीं है ना. रोशनी तो लाजमी चाहिए, लेकिन रोशनी के अलावा अगर हवादार जगह हो तो जबरदस्त. अगर हवादार नहीं है और बच्चे जो है वो हब्स के मौसम में जो है वो इतना ज्यादा उनको पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा आ रही है, तो फिर यू कांट रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन पढ़ाई. अच्छा जी, चार्ली डीन इज ट्रेंडिंग. आसिफ अली इज ट्रेंडिंग. यार अभी तक 3 बॉलों पे 2 छक्के भी उसने मार दिए थे. पहले ले आते उसको तो क्या हर्ज था. मोमना मुस्तहसन इज ट्रेंडिंग. आई बिलीव शी इज ट्रेंडिंग बिकॉज हर नेम वाज अप देयर ऑन अ बिलबोर्ड ऑफ अ कंपनी जिसका नाम मैं पता नहीं जिक्र करूं नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका एड भी चल रहा था जिसमें उन्होंने पैगाम दिया. फीचर किया जाता है वुमन उस कंपनी की जानिब से लोगों को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे बिकॉज ऑफ देयर म्यूजिक. मौसीकार जो होते हैं या गुलकार जो होते हैं उनको फीचर किया जाता है, लेकिन उन्होंने पैगाम नीचे दिया रिलेटेड टू फ्लड रिलीफ इन पाकिस्तान व्हिच इज वेरी नाइस. अच्छा, एक ही लफ्ज है, आई डोंट नो किसी का नाम है या गाली है. ये देखें, दिस इज सो कंफ्यूजिंग. I can't pronounce this. I don't know. अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ उसको खोल के कि क्यों ट्रेंड कर रहा है, बट हर चीज तो लिटरली दूसरे उसमें जो है वो किसी जुबान में गाली बन जाती है. That is why. Something related to Argentina? I think. Yeah. I think it's something related to Argentina. किसी का नाम जो ट्रेंड कर रहा है. और क्या ट्रेंड कर रहा है मैं आज थोड़ा सा गौर से देख रही हूँ. चार्ली डीन इज ट्रेंडिंग. मोमना मुस्तहसन तो मैंने बता दिया था. मिस्टर बाजवा इज ट्रेंडिंग. गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर इज ट्रेंडिंग. हंस इसलिए रही हूँ बिकॉज क्या है जो वो शहनाज गिल ने कहा था, साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी. आप करें तो ठीक है, हम करें तो ठीक नहीं है वाली बात. इस पे there's a lot more relevant things to talk about, so we're not going to have a look at this. Other than that, tech space पे अगर नजर डालें तो कोई इंटरेस्टिंग चीज आज अगर सामने आई है वो नासा से रिलेटेड है. नासा जो मैं अभी कह रही थी कि पोस्ट किसी ने किया, नासा टेस्ट आर्मागेडन इंस्पायर्ड प्लैनेटरी डिफेंस. दिस इज रियली अ स्टफ ऑफ मूवीज. आर्मागेडन देखी है आप लोगों ने? मैंने तो मेरे ख्याल में कोई एटलीस्ट कोई 75 दफा देखी होगी. लाइक लिटरली इज वन ऑफ दोज मूवीज. एक तो ब्रूस विलिस एंड देन यू नो those kind of movies, वो एक आपको एक डिफरेंट फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती हैं. ये मैं डेफिनेटली इसको मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ. फिर कमर्शियल ब्रेक. रिलेशनशिप्स थ्राइव व्हेन, ये आज का खाली जगह पुर कर रहे हैं कि आपके जो रिश्ते होते हैं, हर किस्म के रिश्ते इसमें शामिल हैं, वो फलते फूलते हैं, बेहतर होते हैं कब, जब क्या किया जाता है, किन चीजों की, बहुत सारी चीजें जिनकी बुनियाद पे होता है, लेकिन इमीडिएटली जो आपको जवाब आता है दैट मीन्स कि उसके बिना पे और बाकी जो वैल्यूज हैं वो उसके ऊपर जो है वो स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज किए जाते हैं. कमर्शियल ब्रेक, देन वापस आती हूँ. स्टे ट्यून्ड. जाके एक टीम वहां पे उसको खला में जो है वो खत्म ना कर दे, एक्सप्लोड ना कर दे, तो वो हम जिसको मानते हैं जहां हम रहते हैं अर्थ, उसको खत्म कर देगी. उस सेंस में तो हमारे लिए तो एंड ऑफ टाइम्स होगा, नॉट द एंड ऑफ द यूनिवर्स, बट उस सेंस में ये मूवी बनाई गई थी. तो उसी तरह की एक चीज एक्चुअली
नासा ने जो एक्सपेरिमेंट की है वो उन्होंने एक प्लानिटरी डिफेंस बनाया है. सो नासा विल अटेम्प्ट अ feat humanity has never before accomplished, deliberately smacking a spacecraft into an asteroid to slightly deflect its orbit in a key test of our ability to stop cosmic objects from devastating life on Earth. So, meteors का concept and them landing on Earth का concept जो है वो again some people say that it has never happened, some people say that जो है वो सबूत है इस चीज़ के कि हमारी Earth पे मीटियोर को अब क्या कहेंगे, बहुत ही बड़ा पत्थर खला से जो वो आके गिर जाता है, वो दूर से दिखने में जो है वो बिल्कुल जर्रा बराबर मतलब रेत बराबर शायद लगेगा आपको, लेकिन जब वो इन एक्चुअलिटी दे आर ह्यूज, यानी हमारी अर्थ से भी बड़े साइज में होते हैं कुछ, और वो आते आते फिर टूट जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, तो उससे नुकसान इस तरह का नुकसान है कि वो इतनी स्पीड पर, अगेन कुदरत का निज़ाम, इट्स नेचर, सो यू कांट रियली स्टॉप इट वंस इट हैज टेकन फ्लाइट. जस्ट लाइक मतलब ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है कि हर चीज जो है नीचे आनी है, तो अगर मीटियोर या इस तरह की कोई चीज भी स्प्लिट होके विद इन द एटमॉस्फेयर अगर स्प्लिट हो भी जाए, तो तब भी जब वो इतने बड़े साइज, समझिए कि पूरे पूरे शहर के साइज के जो है वो मीटियोर्स हो सकते हैं. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया है बिल्कुल जिस तरह एज मैं बार बार कह रही हूँ द मूवी, के एक स्पेस क्राफ्ट के भेजेंगे या शायद इन्होंने भेजी है जो कि जाके, और उसका मकसद उसमें लोग नहीं होंगे, लोगों की जानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और उसको डायरेक्ट इस तरह किया जाएगा कि वो जाके लैंड करे उस मीटियोर के ऊपर, एंड वो टाइमर के जरिए गालिबन जो है उसको एक्सप्लोड करवा दे इन द एटमॉस्फेयर इन द यूनिवर्स. ये हो गया है आई थिंक ऑलरेडी, शायद ये होना था, कितनी देर पहले की ये खबर है, एक सेकंड पहले, घंटे पहले की, अच्छा होने वाला है, घंटे पहले की खबर है, होने वाला है. टू बी श्योर, neither the asteroid moonlet nor the big brother it orbits pose any threat as the pair loop the sun. अच्छा, तो इस पे कोई थ्रेट फिलहाल के लिए हमें नहीं है, अर्थ पे नहीं है. ये दोनों जो है मीटियोर्स ये वो कर रहे हैं, सॉरी मीटियोर्स नहीं है, एस्ट्रॉइड्स हैं ये, नॉट मीटियोर्स. वो सन को लूप करते हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू harm us, and they're going to pass about 7 million miles from Earth at the nearest approach. 7 million miles, आप सोच सकते हैं. But वही, when if the direction were ever to be towards Earth, I think ये प्रिपेयर किया जा रहा है. मुझे ये चीजें बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं. किस तरह रिलेशनशिप्स थ्राइव करती हैं, खाली जगह पुर करें, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. रिलेशनशिप्स थ्राइव व्हेन, यानी रिश्ते फलते फूलते हैं, परवान चढ़ते हैं, या बेहतर होते हैं, या मजबूत होते हैं, या मुकम्मल होते हैं, जो जिस तरह भी आप जिस सेंस में भी लेना चाहे, जब कब क्या करने से, बात करने से, प्यार करने से, इज्जत करने से, लिहाज करने से, किस चीज से. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. काफी सारे जवाब आ भी चुके हैं. I'll get to those. इसके बाद stay tuned. Coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले हैं. वापस आऊंगी तो खूब सारे जवाबात जो आए हैं उनमें से कुछ शामिल करूंगी. अभी जल्दी से एक आज शामिल कर देती हूँ. सईद मुनव्वर अली कहते हैं केयर विद ट्रस्ट. नजम कहते हैं रिलेशनशिप्स थ्राइव व्हेन वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट. स्टे ब्लेस्ड यू टू नजम. फारूक शहजाद आलम कहते हैं व्हेन पीपल कम्युनिकेट. आज का खाली जगह पुर करें इज रिलेशनशिप्स थ्राइव व्हेन ... यानी रिश्ते बेहतर होते हैं, फलते फूलते हैं, जब कब क्या करने से. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सम ऑफ द हेडलाइंस दैट आई शेयर्ड अभी थोड़ी देर पहले, उनकी तफसीलात पर नजर डालेंगे 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. वेलकम बैक. इफ यू बीन विद मी सिंस 9 AM एंड इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन तो अड्डी मेहरबानी. आई नो मैं वैसे भी काफी हिलती जुलती हूँ. जो लोग हमारे YouTube एपिसोड्स देखते हैं उनको अंदाजा होगा आज मैं थोड़ी ज्यादा हिल रही हूँ बिकॉज दिस आई थिंक कमीज मुझ पर ढीली हो गई constantly and my hair is having a very bad hair day today also. तो मैं इसके लिए बिल्कुल माजरत नहीं करूंगी, लेकिन वजह इसकी मैं बता रही हूँ. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो आज का सवाल एंड आपके जवाबात. आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स कब थ्राइव करती हैं.
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आंसर्स कुछ मैंने शामिल कर लिए थे 10 बजे से पहले. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कहते हैं व्हेन वी अंडरस्टैंड अपनी और दूसरों की लिमिट्स और रेड लाइंस, प्यार की, मोहब्बत की, नफरत की, रूटीन की, फलाना ढमकाना, कहते हैं रिमेनिंग एवरीथिंग बिकम्स इंक्लूसिव. एंड देन he said the happiest words in the English language, I understand. That's so beautiful, by the way. I understand means it's based on empathy. एहसास, दूसरे का एहसास. आप अग्री करें ना करें, लेकिन एहसास करने से आप इस बात का को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, आप मान रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, आप एतराफ़ कर रहे होते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ या रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं. उसको कबूल करना एक और बात नहीं है, लेकिन उसको मानना कि हाँ आप ये फील कर रहे हैं या कर रही हैं, दैट आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो रेड लाइंस की आपने बात की कि हुदूद नहीं पार करने चाहिए. जब हम समझ जाते हैं अपने हुदूद और दूसरों के हुदूद नॉट जस्ट कि आप किसी हद को पार करना, हुदूद यानी लिमिटेशंस भी होती हैं ना. कुछ लोग कुछ चीजें कर नहीं पाते हैं अपनी उम्र की वजह से, अपनी माइंडसेट की वजह से, अपने बैकग्राउंड की वजह से. मैं जिन्स की वजह से तो नहीं कहूंगी सच, बट हाँ हो भी सकता है. मैं पर्सनली आई डोंट फील दैट, बट एनी हाउ वेरी गुड आंसर. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं डायनामिक ट्रांजैक्शन होती है रिलेशनशिप. या आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात की है. एडजस्ट इटसेल्फ विद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, यानी वक्त के साथ साथ जो है इंसान इधर उधर बिठा देता है चीजों को और हालात के साथ साथ. Can have one or more bonding factors irrespective of usual ingredients. It thrives when both sides have willingness to pace it up. Nothing will work if that inclination is not there. तो कुछ भी हो रहा हो, जब दोनों तरफ जो रिलेशनशिप में, रिश्ते में दो लोग कम से कम मौजूद होते हैं, राइट, तो दोनों तरफ से कोई बाकी जितने भी अज्जा हैं वो तभी काम आएंगे जब एक चाह हो और एक सोच ऐसी हो कि हमने इसको बढ़ाना है, हमने इसको बेहतर करना है. जब वो चाहत नहीं है और तुमने ये किया और मैंने ये किया, टेक ओवर ज्यादा, तो देन रिलेशनशिप में बड़ा नुकसान होता है. उसामा वहीद कहते हैं स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम टुगेदर, हैव ग्रेट कॉन्वर्सेशंस, रिस्पेक्ट ईच अदर, और सिंपली पुट जस्ट हैव अ सेंस ऑफ कनेक्शन. तो बहुत सारा वक्त साथ गुजारिए, गुफ्तगू कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, या सिंपली एक दूसरे को के साथ कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश जरूर कीजिए. कहते बाय द वे योर शोज आर नॉट बीइंग अपलोडेड ऑन YouTube सिंस द 22nd और 23rd. आई सपोज व्हाट्स द मैटर. सामा, आई होप आपने सुन लिया होगा, मैंने बता दिया था. सैटरडे को अभी बहुत सारे लोग हैं, मुझे कल भी 2 लोगों ने पूछा, आज भी आप पूछ रहे हैं. सैटरडे को का वाला शो जो है वो मैं नहीं YouTube के लिए रिकॉर्ड करती हूँ. सैटरडे इज लाइक अ स्लो डे वेयर मेरी कॉन्सेंट्रेशन होती है फोन कॉल्स पे, और मेरा जो पहनावा होता है वो बिल्कुल इतना कैजुअल होता है कि आई डोंट वांट टू बी लुकिंग एट द कैमरा इन एनी वे पॉसिबल. नॉट इन एनी वे पॉसिबल, आई जस्ट डोंट वांट टू बी लुकिंग एट द कैमरा. प्लस उसकी चूंकि एडिटिंग जो है वो मंडे से पहले हो नहीं सकती है, तो इस वजह से सैटरडे का शो नहीं अपलोड होता. एक ये, दूसरा ये, कल जिस बिल्डिंग में हमारा हेड ऑफिस मौजूद है कराची में, उसकी एडजेसेंट बिल्डिंग जो है उसमें कल आग लग गई थी, तो वो पूरे टावर को इवैक्यूएट कल कर दिया गया था. तो टीम घर चली गई थी तो फिर अपलोड नहीं हुआ था. शायद सुबह के टाइम के जो शोज होते हैं वो अपलोड हो गए हों. मेरा शो जो है वो यूजुअली 4 के बाद ही होता है, 5 बजे उमूमन, या 6 बजे, कभी 7 बजे भी, बिकॉज यहाँ से ट्रांसफर होने में भी टाइम लगता है. तो वो कल कुछ नहीं हुआ था अपलोड, इस वजह से. अब होपफुली कल वाला एपिसोड आज अपलोड हो जाएगा और आज वाला एपिसोड भी टाइम पे अपलोड हो जाएगा, अगर सब खैर खैरियत रही तो. हसन सैफुद्दीन कहते हैं रिलेशनशिप स्ट्राइव व्हेन वी स्ट्राइव, नहीं थ्राइव. स्ट्राइव बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है बाय द वे. व्हेन वी पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. अगेन एम्पैथी. This is a very good answer. Answers तो सारे very good है, but this is related to the falsafa of the सवाल today, other than knowing कि आप लोग क्या समझते हैं कि अपने आप को इंसान जब दूसरे की जगह डाल के देखता है और सोचता है और उनका नजरिया समझने की कोशिश करता है, तो रिश्ते जो हैं वो फलते फूलते हैं, परवान चढ़ते हैं. अदान अहमद सिद्दीकी कहते हैं रिलेशनशिप्स थ्राइव जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, यानी इज्जत करते हैं, ऑनर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और बैलेंस रखते हैं. ये 4 काफी डिफरेंट चीजें हैं. एक्नॉलेजमेंट एम्पैथी से मैं रिलेट करूंगी. बैलेंस यानी आप म्याना रवि इख्तियार करें हर चीज में. ऑनर यानी आप ऑनर एंड रिस्पेक्ट दोनों इज्जत के ही एक्सटेंशंस हैं. सो एक्नॉलेज, आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आप बात करें कि आपके हाँ मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे एहसास है.
उस सेंस में एक्नॉलेजमेंट. और भी जवाब आते हैं, उनको शामिल करती हूँ थोड़ी देर बाद. आज हम अगर बात करें कि व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री टुडे, आज की तारीख पे अगर नजर डाली जाए तो ओए होए 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 बहुत सारी चीजें हुई थी. विलियम द कॉन्करर ने क्या किया था? बिगिनिंग ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1066. अच्छा, प्री 1600 से भी पहले हुआ था. और क्या हुआ था? नासा ने लॉन्च किया था द डॉन प्रोब टू द एस्ट्रॉइड बेल्ट 2007 में. इंटरेस्टिंग. गूगल इंटरनेट सर्च इंजन रेट्रोएक्टिवली क्लेम्स द डेट एज इट्स बर्थडे 1998 में 27 सितंबर को. तो फिर आज गूगल डूडल के बता क्यों नहीं रहा है? दिस इज वेरी स्ट्रेंज. ये मैं अभी कंफर्म करती हूँ इस चीज को, ये विकिपीडिया बता रहा है मुझे. और क्या हुआ था? किंग कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट ऑफ ग्रीस एब्डिकेट्स हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट सन जॉर्ज द सेकंड. ये 1922 में हुआ था. ऊपर नीचे में मतलब मिक्स ऑफ चीजें पढ़ रही हूँ. द इरप्शन ऑफ माउंट ऑनटेक इन जापान अकर्स. ये 2014 में हुआ था. बहुत सारी चीजें, बट आई एम ट्राइंग टू पिक एंड चूज. चले, मैं इतना करती हूँ, मैं पिक एंड चूज करती हूँ कि तारीख के हवाले से क्या बहुत ही दिलचस्प चीजें हुई थी. कुछ मैंने निकाल के रखी थी दूसरे पेज पे, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. अरे भाई वाह, इट्स नॉट अ पराठा एंड इट्स नॉट अ नान. इट्स अ नान वाला पराठा. इट्स अ पराठे वाला नान और अ नान वाला पराठा. आई डोंट नो हाउ टू कॉल. तो उसमें तिल लगे हुए होते हैं और वो पराठे की तरह होता है, लेकिन वो तंदूर में पकाया जाता है. तो कभी कभी ऑफिस में मंगवा लेते हैं हम लोग. तो वो अचार के साथ और चाय के साथ सुबह सुबह थोड़ा सा भी इंसान खा ले. अय्यम. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. लिल वेन के आज सालगिरह. अब आप कहेंगे लिल वेन कौन है भाई? लिल वेन इज एन अमेरिकन रैपर born of 1982 and one of my favorite actresses, Gwyneth Paltrow, born I think being youthful is secondary and being a good actor is more important, but being a good person is most important. Gwyneth Paltrow की भी सालगिरह होती है. ऑल्सो इंडियन रेवोल्यूशनरी, अगर आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो भगत सिंह की आज डेट ऑफ बर्थ है, यानी बर्थडे होती है. 1907 की उनकी पैदाइश. एंड सैमुअल एडम्स, हु इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन फ्रॉम 1722, उनकी भी अगर तारीख पर नजर डालें तो आज सालगिरह होती है. डेट ऑफ बर्थ उनकी जो है वो ये है. क्या हुआ जी? वक्त का अगर हम जायजा लें, यानी पास्ट में माजी पे नजर डालें तो आज की तारीख 27 सितंबर. कितना हंच करके बैठी हुई हूँ मैं, सॉरी, मैं अपना पोस्चर ठीक करूँ. आज की तारीख पर नजर डालें तो द टुनाइट शो, जो कि इतना पॉपुलर है और रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो लैंडमार्क शो उसको कंसिडर किया जाता है. लेट इवनिंग टॉक शो, उसको वैरायटी प्रोग्राम कहें, टॉक शो कहें, आप जो भी कहें, वो 1954 में प्रीमियर किया था आज 27 सितंबर को. और क्या हुआ था जी? ब्रिटिश फोर्सेस ने अटैक किया था हिंडनबर्ग लाइन को इन द फाइनल ऑफेंस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, आखिरी मर्तबा. और क्या हुआ था? समथिंग रिलेटेड टू फिलाडेल्फिया. During the American Revolution, the Continental Congress, having fled Philadelphia, held a session in Lancaster, Pennsylvania. I've been here. Making the city the capital of the American colonies एक दिन के लिए. 1777 में हुआ था. 1777. और क्या हुआ था? हवाले, अगर वक्त के हवाले से यानी माजी के हवाले से बात की जाए तो 2008 में स्पेस एक्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था Falcon 1, becoming the first privately owned company to send a liquid fueled rocket into orbit. किसका है स्पेस एक्स? आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं. वो ट्विटर एक्वायर करके ही नहीं चुक रहा. अच्छा, अचार चढ़ गया दिमाग पे. In what became known as the Black Sox scandal, 8 members of the Chicago White Sox baseball team were indicted by a grand jury on charges that they had thrown the 1919 World Series to the Cincinnati Reds in return for a bribe. तो मतलब इंडाइट किया गया था, उसका ये मतलब नहीं है, इंडिकमेंट कहते हैं लोग, कि हुआ था कि नहीं, बट एक ग्रैंड ज्यूरी ने उनको जो है वो इंडाइट किया था कि उन्होंने ब्राइबरी ली थी और सिंसिनाटी रेड्स को जो है वो वर्ल्ड सीरीज, बेसबॉल इज अ वेरी बिग डील फॉर द अमेरिकन्स, उनको बेच दी थी. ये 1920 के हवाले से अगर बात की जाए तो. और क्या हुआ था इंटरेस्टिंग? फिलहाल के लिए हम इस पे रोक देते हैं. आज का सवाल नहीं था, खाली जगह पुर करे था कि रिलेशनशिप्स थ्राइव किस चीज पे करती हैं, फलती फूलती हैं, परवान चढ़ती हैं, किस चीज की बिना पे? आपकी राय में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यूजुअली इंसान एक चीज से शुरुआत करता है. ये तो बहुत ही जरूरी है. हमदम स्ट्रेंजर
लेट्स टॉक इनका नाम है ऑन ट्विटर सेज के रिलेशनशिप थ्राइव करती है व्हेन यू वाटर देम. पानी देते हैं तो फिर फलते फूलते हैं. तो लिटरल सेंस में आपने जवाब दिया है, बट इट्स अ वेरी गुड आंसर कि यस यू हैव टू फीड द रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली विथ समथिंग और द अदर, राइट. आप उसको प्यार दें, मोहब्बत दें, एहतराम दें, सब्र दें, यू नो सुनने वाले बने, एम्पैथी दें. तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वाटर देम विद समथिंग और द अदर, टेक केयर ऑफ देम. पानी देने का मतलब ये होता है ख्याल रखना. रिलेशनशिप्स फलती फूलती जब आप ख्याल रखते हैं. It's not that complicated yet it is so complicated. राना तारिक मंच कहते हैं relationships thrive when we start trusting each other's abilities with respect and positive encouragement. जब एक दूसरे पे इस बात का भरोसा होता है कि दूसरा भी काबिल है प्यार करने का, काबिल है किसी चीज का ख्याल रखने का, काबिल है आपकी बात समझने का. आप जब पहले से हम ये लेबल लगा लेते हैं, इज अ वेरी गुड आंसर. जब पहले से हम एक लेबल लगा देते हैं ना कि तुम्हें तो समझ आएगी नहीं, तुमने तो कभी देखा होगा नहीं, हम अक्सर ये बात कर जाते हैं एक दूसरे को. आपकी स्पाउस का, अगर आप मैरिड हैं या अब हम रिलेशनशिप्स कह रहे हैं, उसमें बहन भाई वालिदैन दोस्त अहबाब कॉलीग्स सब शामिल होते हैं. लेकिन उमूमन जब हम रिलेशनशिप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम यूजुअली अपने लाइफ पार्टनर, अक्सर लोगों का जो खासतौर पर जो मैरिड है उनके दिमाग में लाइफ पार्टनर्स आते हैं, बट इसमें सब लोग शामिल हैं. तो आप जब एक दूसरे की आप अगर समझें कि कोई छोटा है तुमसे नहीं होगा, कोई गांव के बैकग्राउंड को है तुमसे नहीं होगा, किसी की उम्र ज्यादा हो गई है आपको नहीं अब समझ आएगी, ये जब हम पहले से एक चीज कह देते हैं, अगर उसमें कोई हकीकत है भी तो एक ये मोटा सा लेबल लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप पहले से उस शख्स को रिड ऑफ कर रहे हैं उसकी उस सिलाई. आय हाय, माइक ने टक्कर मार दी मेरे दांतों को इतनी सीरियस बात करते हुए. बाउंस बैक कर गया, बच गया, माइक भी बच गया, मेरा दांत भी बच गया. माइक के तो खैर है, मेरा दांत टूट जाता सामने वाला तो फिर anyhow, अल्लाह खैर रखे. what was I saying? हाँ, तो पहले से हम जब एक लेबल लगा देते हैं ना कि आपको अम्मी आपको समझ नहीं आएगा, ये नए वक्तों की चीज है. हम जब इस तरह बात करते हैं, या बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, या यू नो कोई अगर चचा ये शहर की बातें हैं, हम जब इस तरह की बातें करते हैं ना रिलेशनशिप्स के में, अगर उनको नहीं भी मालूम आप पैदा हुए थे हर चीज, हम आप सब हर चीज सीख के नहीं ना. जब हम हर चीज सीख के ही पैदा नहीं होते और सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम होती और उनको मालूम होती. और अगर उनके इंटरेस्ट की बात नहीं है या उनको तजर्बा नहीं है, तो कम से कम हमारे ऊपर इतना तो है कि हम कह रहे हैं वो रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम बैठ के तहम्मुल से समझा सकें. अगर हमारे पास तहम्मुल से बैठ के उस चीज को समझाने का वक्त नहीं है तो वो हमारे ऊपर है. अगर वो शख्स आगे से कहे मुझे नहीं, मैं क्या कहते हैं पंजाबी में, पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है, अगर उनको नहीं पल्ले पड़ा तो दैट्स ओके, या उनको इंटरेस्ट नहीं है तो दैट्स ओके, वेदर इट्स समबडी यंगर और एल्डर और हुएवर इट मे बी. बट ट्रस्टिंग ईच अदर्स एबिलिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आप भरोसा रखें इस बात पे कि वो शख्स अगर जानता नहीं तो सीख सकता है, यू नो अगर सीखा हुआ है तो और बेहतर सीख सकता है. अगर आप जानते हैं उसका यह मतलब नहीं कि वो नहीं जानता. सो थैंक यू फॉर दिस आंसर. मुसाद मुस्कान कहती हैं जब हम केयर करते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं एक दूसरे की और पेशेंस रखते हैं और गलतियों को मानते हैं, ये वाला पार्ट जो है ना आपके जवाब का, ये सबसे बेहतरीन है. अपनी गलतियां मानना रिलेशनशिप्स को थ्राइव करने पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज हम मानने को तैयार नहीं होते. नहीं मैंने इसलिए किया था क्योंकि आप देखो समझ नहीं रहे हो, या इस बात पे जो है वो काफी लड़ाइयां होती हैं. MEM says morning to you. True कहते हैं when we mutually nurture relationships, when we truly value each other. जब मिल के हम समझते हैं कि हमने बिल्कुल एक पौधे की तरफ पानी देना है, ख्याल रखना है उसका, यू नो कॉन्स्टेंटली उसको नशोनुमा देने की जरूरत है और कदर करते रहें. कदर नहीं करते हैं तो रिलेशनशिप, कहने को यार बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन कदर कर नहीं रहे होते तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता है. हाजी प्रोफेसर डॉक्टर रेजी क्यों कहते हैं केयर एंड रिस्पेक्ट के जरिए रिलेशनशिप्स थ्राइव करती हैं. अगेन एहसास और इज्जत. एंड सलीम अब्बासी साहब कहते हैं जब हम अपने दिल को कुशादा करते हैं, and that is an extension of empathy, and empathy is एहसास. So wonderful set of answers. क्या था फलसफा, क्यों मैंने ये पूछा था सवाल, बताती हूँ इसके बाद. Stay tuned. All right then, आज के सवाल का फलसफा क्या था? बहुत सारे जवाब एंड बहुत शुक्रिया उस चीज का, मतलब इस तरह पार्टिसिपेट करने का. जितने जवाब थे कोई गलत जवाब नहीं है, बिकॉज रिलेशनशिप्स में सारी चीजें जरूरी होती हैं. इसमें से किसी भी चीज को आप नहीं कह सकते कि ये अहम नहीं है. एक चीज नहीं मेंशन की किसी ने, which was my purpose of asking you guys this, is relationships thrive when you keep them
प्राइवेट एंड पर्सनल. आपकी निजी जिंदगी या आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो भी आपकी है, आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ जो है और उस पे जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं वो आपके और उस शख्स के दरमियान है. आपकी रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स इज योर्स ओनली. इट्स नॉट द रिलेशनशिप दैट यू नो योर सिस्टर और योर ब्रदर शेयर्स. उनकी रिलेशनशिप वालिदैन आपके वालिदैन के साथ अपनी है. अब बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें इंसान को मशवरा करना पड़ता है. करेक्ट, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन इस बात को आई डोंट थिंक आप में से कोई डिनाई करेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम चले अगर सगे बहन भाइयों को बताते हैं तो तब भी आप कुछ चीजें बताते हैं, कुछ चीजें आप खुद मैनेज करते हैं. बाकी आपके अगर स्पाउस है, लेट्स से आपके अगर मियाँ बीवी हैं, ठीक है, अगर आप हेल्प लेना चाह रहे हैं और आपकी रिलेशनशिप माशाल्लाह से इतनी है अच्छी कि आप फॉर एग्जांपल बेगम हैं तो आप अपने पेरेंट्स से रिलेटेड यू वांट हेल्प फ्रॉम योर हस्बैंड, या अगर आप इफ यू आर द हस्बैंड तो आप अपनी वाइफ से यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सेप्शनल रिलेशनशिप जहाँ पे वो खुद जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रख लेती हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जिसमें आपके वालिदैन जो हैं वो आपकी जिम्मेदारी है लेकिन वो भी ख्याल रख रही हैं एंड वाइस वर्सा एटसेट्रा. मैंने थोड़ा रुक के इस बात पे इसलिए किया कमेंट किया है बिकॉज लोग समझते हैं कि ये भी बड़ी डिबेट होती है कि फर्ज होता है सास ससुर का ख्याल रखना बहू का. बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी भी हवाले से नहीं होता है. इसमें इस्लाम मत लेके आइएगा कभी भी. एनीहाउ, फोकस अगेन. लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि अगर आपको खुदा ना करे कोई बहुत सीरियस किस्म के मसले मसाइल हो रहे हैं, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप में स्पाउस अगर आप हैं, उसमें भी शायद आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किससे बात कर रहे हैं. अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आइडियल तो यह है कि आप आपस में बात करें. जब आप जाके अपने घर बात करते हैं उस चीज के हवाले से तो वो रिलेशनशिप्स जो है वो खराब होती हैं. उसी तरह जब अक्सर ये पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता है, खवातीन जो है वो अपनी वालदाओं या बहनों से जाके या किसी फ्रेंड से जाके बात करती है, खासतौर पे अगर रिलेशनशिप खराब हो रही होती है. तो अगर रिलेशनशिप खराब नहीं हो रही होती तब तो कोई जवाज नहीं बनता है. दिस गॉसिप ऑफ पता है मेरी सास ने ये कहा था, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट ना. उसी तरह मर्द हजरात के कान अक्सर कच्चे होते हैं. इस बात में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको. मतलब शर्म तो मैं क्या कहूँ कि शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, बट इस बात का इतराफ करने में इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए कि हाँ जी अगर कोई ऐसी बात है जो मेरी बेगम से रिलेटेड है तो कभी कभी होता है कि बहनें जो है या अपने आपके वालिदैन भी जो है उनका नजरिया बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसी तल्ख बात कह देंगे और आप जाके फिर अपनी बीवी से पूछो तुमने ये क्यों कहा था. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपकी रिलेशनशिप इज पर्सनल, ये तो सबसे करीबी रिश्ते हैं, राइट. आप जब दोस्तियां भी करते हैं तब भी आपके वालिदैन से आपकी किस तरह की रिलेशनशिप है, आपके स्पाउस से किस तरह की रिलेशनशिप है, बहुत एहतियात करने की जरूरत है. आपकी आपस की रिलेशनशिप थ्राइव करेगी जब बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं होगा. उसको प्रोटेक्टेड और प्राइवेट आप जब रखेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा. इतना इन्फ्लुएंस होता है आपकी किसी से दोस्ती है, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के लड़की की आपस में दोस्ती है, ठीक है, और वो दोनों शादीशुदा हैं या उनमें से कोई एक शादीशुदा है. मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि मेरी अगर किसी से दोस्ती है, ठीक है, किसी मेल से अगर मेरी दोस्ती है, कॉलीग है मेरा, कोई ऑफिस का कोई हो सकता है, कोई स्कूल के जमाने का हो सकता है, कोई और हो सकता है, किसी भी रिश्ते से. और फर्ज करें अगर मैं होती शादीशुदा या वो शादीशुदा है, तो अगर व्हेन यू टेल पीपल अबाउट योर काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू हैव, आपकी बड़ी दोस्ती है, क्या लोग करते हैं, अच्छा तलमीन अंसारी से दोस्ती है, सही, किस किस्म की दोस्ती है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं अपनी मिसाल इसलिए आपको दे रही हूँ बिकॉज मैं किसी और की सिचुएशन क्या उस तरह डालूं. तो आपकी कोई भी रिलेशनशिप है उसको प्राइवेट रखिए, उसको प्रोटेक्टेड रखिए, उसको, बिकॉज दिस इज अ हकीकत. लोगों को हसद करने में कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए होती है, लोगों को तीली लगाने में कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए होती है, लोगों को अपना टाइम पास करने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए होती. सिर्फ आपके बारे में कुछ भी जानना, अच्छा अभी वो टूर करके आए हैं, दुबई से टूर करके बड़े पैसे आ गए. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस वाज द पर्पस, जस्ट अ याद दहानी ऑफ योर्स that your relationships will thrive when you keep it as private as possible. कोई आपका फर्ज नहीं, खास तौर पे मैं शादीशुदा कपल्स को कहूंगी, कोई आपका फर्ज नहीं कि आप जाके अपने घर की पूरी कहानियां जो अपने वालिदैन को बताएं, ना लड़की की ना लड़के की. वो पूछे भी सब खैर है, अगर खैर है तो बताएं, खुदा ना करे कि अगर खैर ना हो
और आप मुशावरत करना चाहते हैं वो एक और बात है, लेकिन ये जो रोज की अपडेट्स होती हैं इससे भी बहुत कहानियां खराब होती हैं. अल्लाह ताला सबके रिलेशनशिप्स को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस चीज़ की कदर करें. हम दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अच्छा कर सकें, और अनफॉर्चुनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बहुत सारी रिलेशनशिप्स खराब होती हैं. मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ जो अच्छे कपल्स जिनकी शादियों का लोगों को बड़ा इंतजार था, व्हाट एन आइडियल कपल, फलाना ढमकाना, अब डिवोर्सेस या सेपरेशन हुई है तो कॉन्स्टेंटली इस तरह के इंस्टाग्राम पोस्ट आते हैं. नजर इज रियल. हाँ, हर चीज जब लाइमलाइट में आती है तो तब भी हो भी सकता है. खैर, अगर नजर लगती भी है वो भी अल्लाह की रजा से लगती है. नई चीजें वर्कआउट करनी होती है, इसमें भी भला होता है. लेकिन हमने अगर ये बेवकूफ़ी की होती है तो बाद में ये चीज बाद में जाके हमें बहुत बहुत काटती है कि हमें वी शुड हैव केप्ट आवर रिलेशनशिप एज प्राइवेट एज पॉसिबल. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, वी आर ऑलमोस्ट अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. तो रियल क्विक एक आध चीज जो मुझे मज़ीद शेयर करनी थी. जाली कॉल्स और पैगामात के हवाले से अवाम को अहम हिदायत दी गई है. स्टेट बैंक का कहना है कि बैंक दौलत पाकिस्तान और पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की तरफ से सार्फी आगाही पैगामात, प्रेस रिलीजों वगैरह के जरिए अवाम और नास को मुसलसल ये हिदायत की जा रही है कि वो टेलीफोन या व्हाट्सएप कॉल्स पर खुद को स्टेट बैंक, बैंकों या किसी और एजेंसी के नुमाइंदगी जाहिर करने वालों को अपनी जाती या बैंकारी मालूमात फराहम ना करें. इतने स्कैम्स फैले हुए बिकॉज लोगों के पास फालतू टाइम है, और फालतू टाइम के अलावा लोग कहते हैं कि जब गुर्बत होती है, इन्फ्लेशन होती है तो इस तरह की चीजें होती हैं. मैं इस बात को नहीं मानती. एक वक्त था जब मैं कहती थी कि अच्छा, लोग डकैतियां जो होती हैं, चोरियां जो होती हैं, या स्ट्रीट क्राइम जिसको हम कहते हैं, जो कराची में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, आए दिन हम कोई ना कोई कहानी सुन रहे होते हैं, वो इस वजह से होती है क्योंकि हालात खराब होते हैं. कभी अगर कोई एक दफा कभी इस तरह की चीज करके चला जाए ना तो आप कहते हैं कि अच्छा, शायद उसने वाकई में किसी का पेट पालने के लिए किया, तब भी खैर जस्टिफाइड नहीं है, कोई इसकी वजाहत नहीं है. लेकिन जब इस चीज की आदत बन जाती है ना तो दिस इज नॉट गुर्बत, दिस इज करप्शन एंड दिस इज ईविल. ये बदी है. तो इसका कोई जवाज नहीं. बैठ के जो स्कैम्स चला रहे होते हैं वो उन्होंने जिंदगी में जो मर्जी कुछ देखा, उसकी वजह हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं अच्छा समझ आ रही है बात के, अच्छा फर्ज करें बड़ा सख्त बचपन देखा है, बड़े सख्त हालात देखे हैं, किसी ने ना इंसाफी की हो, सब ठीक है. कोई जवाज नहीं है किसी और के रिस्क को आप इस तरह हड़प करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं है. Absolutely not. All right, then it's almost time for me to go. करीब आ गया है वक्त घड़ी. खामखाई में मतलब खामखाई में थोड़ा सा ड्रामेटिक होने का दिल चाहता, खामखाई में भी नहीं यार, दिल चाहता है कभी कभी मस्तियां इस तरह करने का, और मैं करती हूँ. लेकिन आई थिंक शायद ये चीज के करके उसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा एमी कर रही थी, आई थिंक आई शुड स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज आई एंजॉय इट हर दफा. या मैं कोई ऐसी चीज करके पहले सॉरी, आई थिंक ऑनर काफी कहती थी अच्छा सॉरी, वो मैं एक्चुअल सॉरी नहीं कर रही होती हूँ. इट्स जस्ट मी काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग, एंड आई थिंक एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं होती है अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए एंड बीइंग योरसेल्फ. कमिंग बैक टू आज का जो सवाल था, जो मैंने आपको अपना फलसफा बताया था कि प्राइवेट रखने की जरूरत है. एक तो वो अगेन कि खुद से हल करने की कोशिश करनी चाहिए. अब इस पे मैं दो चीजें ऐड करूंगी. एक ये, आई नो ये बहुत बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, खास तौर पे बिकॉज बहुत सारी रिलेशनशिप्स जो है अब बहुत हसास वक्त से गुजर रही हैं, खास तौर पे शादीशुदा जिंदगियों में. हम बहुत सारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस को जिनको जो गुजरता है उसको पता होता है. अपनी तरफ क्यों मैं इशारा कर रही हूँ, हम नहीं समझ सकते हैं. बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप्स होती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ चीटिंग गोइंग ऑन, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स गोइंग ऑन, एंड नो डाउट बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि जब तक जो शख्स जिस पे गुजर रही होती है उसको ही पता होता है, तो वहां इतना आसान नहीं होता गुफ्तगू करना. लेकिन मैं तब भी और भी ज्यादा आपको इस बात की दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपको खुदा ना करे आपकी खास तौर पे शादीशुदा जिंदगी में, ठीक है, अगर आपकी इस तरह की कोई सिचुएशन है जहां अब्यूज है, जहां मिसयूज किया जा रहा है आपको, जहां खुदा ना करे किसी किस्म का टॉर्चर हो रहा है मेंटल या फिजिकल, जिसको भी, खातून को मर्द को, जिसको भी एक्सटॉर्शन किसी किस्म की हो रही हो, यानी पैसे को आपके इस्तेमाल कर रहा हो गलत तरीके से, खुदा ना करे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई चल रहा हो किसी का, तब भी जाके प्लीज डोंट थिंक इट्स ओके टू टॉक टू
पीपल अबाउट इट. किसी से तो आपको जरूर रुजू करने की जरूरत है, बिकॉज खुद नहीं इंसान हल कर सकता है और सिचुएशन से निकलने की जरूरत होती है. अगर गुफ्तगू नहीं हो रही और खास तौर पे अगर बहुत कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन आ जाती है, लड़ाई झगड़े में हाथापाई वाली सिचुएशन आ जाती है, एब्सोल्युटली यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दैट सिचुएशन जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती है. उसमें फिर इंसान, अगर वालिदैन हयात है तो वालिदैन, कोई बड़ा भाई, कोई बहन, कोई एक दोस्त, एक वन पर्सन. बट जनरली मैं ये बात कर रही हूँ कि प्राइवेट जितना रखें, बिकॉज जो मैंने पहले बात की थी, अनलेस खुदा न खास्ता इतनी सीवियर सिचुएशन हो तो यू हैव टू टॉक टू पीपल, समबडी अबाउट इट, राइट. जब आप प्राइवेट नहीं रखते हैं, जब कुछ भी नहीं होता है, तो अक्सर लोग कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं. जहां बहुत सारी चीजें होती हैं और हमें, मैं इस बात का एतराफ करती हूँ कि खवातीन की जो एक छठी हिस्स होती है वो बहुत शार्प होती है, और मर्दों की जो एक क्या कहते हैं, खवातीन की अगर सिक्स्थ सेंस शार्प है तो मर्दों की परख ऑफ व्हाट दैट अदर पर्सन इज लाइक. ठीक है, औरत का गट बोलता है और आदमी की नजर, ये दोनों चीजें मैं बिल्कुल समझती हूँ. तो इसमें दोस्तियां, यारियां, कॉलीग, रिश्तेदार, सारी चीजें मौजूद होती हैं. तो यू शुड ऑलवेज गो विद दैट परख एंड दैट वाइब. आप मर्द हो या औरत हो, मैं बिल्कुल इस बात को कहती हूँ. लेकिन अगर आपने किसी तीसरे शख्स को बताया है शुगल में कोई भी चीज, अपने किया और मेरा बॉस जो है ना फलाना ऐसा है, यू डू, आपका करीब तरीन दोस्त भी अगर है तो तब भी यू नीड टू बी केयरफुल इसलिए बिकॉज आपकी रिलेशनशिप उस बॉस के साथ अगर अच्छी है लेकिन आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि करने की जरूरत नहीं है और आप सिर्फ स्मॉल टॉक कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है. या अगर आपके बॉस ने, खासतौर पर आपका बॉस या किसी कॉलीग ने कोई फेवर दिया है, अनफॉर्चुनेटली ये है एक हकीकत कि लोग इस चीज को मिस यूज करते हैं. कोई अपने सगा जैसा हो तो इंसान, आप कहेंगे सलमीन हम किसी से बात ही ना करें क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है. यू हैव टू बी एबल टू हैव कॉन्वर्सेशंस, बट यू डोंट नीड टू बी टॉकिंग अबाउट पीपल ना. सबसे बड़ी बात है लोगों के बारे, कहते हैं ना कि पीपल हु टॉक अबाउट पीपल हैव द लोएस्ट, क्या है वो मुहावरा कि इंटेलिजेंट पीपल टॉक डू थिंग्स एंड पीपल हु आर नॉट इंटेलिजेंट या जिनके पास फारिग टाइम होता है दे डिस्कस अदर पीपल. जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो लोगों को नहीं डिस्कस करते हैं. एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप वाकई में जाने कि वो आपका कोई सगा हो सकता है, कोई नया दोस्त हो सकता है, कोई बचपन का जिगर हो सकता है, कोई चचाजाद बहन जिसके साथ आप बड़ी हुई हो सकती. यू डू नॉट नो. लोग चेंज होते हैं, हालात चेंज होते हैं, उनका दिमाग, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता है. डिपेंडिंग ऑन के वो अपनी जिंदगी की किस फेज से गुजर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से मिसकंस्ट्रू की जाती हैं चीज. इसलिए आई फील बहुत चीजें हैं दुनिया में जिनके बारे में गुफ्तगू की जा सकती है, तो लोगों के बारे में गुफ्तगू और खासतौर पे अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड गुफ्तगू ना करें. और लोगों से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.